को लेकर प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट है जी सक 7A जोगीवाड़ा माइनर का, जी जो 2017 में SC साहब के आदेश से बंदा लगवा के रुकवा दिया जी। और उसी को अभी करंट में 2/18 को ये खुलवाया गया है बंदा, राजस्थान सरकार के आदेश से पुनः बहाल किए गए हैं। अमर सिंह ब्रांच का? अमर सिंह ब्रांच का सक 7JGWA जी। उसको बहाल किया गया है। तो इसमें सीधी सी कहानी ये है कि ये पूरा रकबा था, बंदा लग गया, वापस खुल गया, तो धरातल पे तो कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होनी चाहिए थी, वही पर्चियाँ, वही अलाइनमेंट, वही रकबा होना चाहिए था। अब इस विभाग की कारस्तानी से इसमें से 40 बीघा रकबा काट दिया गया है। क्यों, इसका रीज़न क्या बताया? इसका रीज़न ये बताया, ये कम से कम एस्टीमेट में अपना खाड़ा पक्का कर सकें, इनका कम से कम खर्चा लगे। बस CAD की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कम से कम बेनिफिट, ये अपना बैलेंस बचाने के लिए ये किसानों का सरियाम नुकसान किया है। तो ये जिनका रकबा काट दिया गया है उनके साथ तो धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा है जी, बिना उनको बताए। आज से 9 साल पहले उनके एफिडेविट लिए गए थे सहमति के, भी आपका रकबा है वो सीमा पे पड़ता है, इधर 3 SPMR है और इधर है 7JGW, इसमें से किसी में भी आपको अगर ले जाएं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उस समय इन सभी काश्तकारों ने अपनी सहमति दी थी। तो इनका कहना ये था, मैं आपको बता दूं, तो उस एफिडेविट में यही लिखना था कि मैं निम्न काश्तकार हूँ 7JGWA का, मेरा रकबा 3 में भी पड़ता है और 7 में भी पड़ता है। नए पैलान के अनुसार अलाइनमेंट बनता है तो मेरा रकबा 3 या 7 किसी में भी अगर लेके जाते हो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं होगी। इन्होंने किया क्या है, 3 को विलोपित कर दिया। 3 नंबर मोगा जो शेरपुरा माइनर का है, 3 SPMR, उसको गायब कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। इन्होंने किया क्या, उसको गायब करके उसका जो बचा हुआ रकबा था वो 4 SPMR में जोड़ दिया, 1 SPMR में जोड़ दिया और 7 JGWA में जोड़ दिया। अब वो जो एफिडेविट थे वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। उस किसान की सहमति यही थी, मेरे को 3 या 7 में से किसी में भी रखा जाए। इन्होंने ना तो 7 में रखा, ना रखा 3 में, ये अपनी मनमर्जी से उसको 1 में ले गए। तो अब जवाब क्या दे रहे हैं आपको अधिकारी? जवाब यही दे रहे हैं कि हमने जो करना था वो कर दिया, अलाइनमेंट बना दिया, स्कीम पास हो गई, लागू होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनका कहना ये है। किसान क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं कि हमारा जो रकबा कटा है वो तो 7 में रखो या 3 SPMR में रखो, हमें 1 में नहीं जाना है, ये है उनकी। आगे आप क्या कार्रवाई करोगे? आगे हमने जी दावा पेश किया है कोर्ट में, और करें क्या, हमने बहुत इनको कह लिया। अच्छा, कोर्ट में मामला विचाराधीन? हाँ बिल्कुल चल रहा है जी, विचाराधीन है। तो इसको लेकर आप क्या किसी नेताओं से भी मिले हैं? मिले जी, मौके पे विधायक बलवान पुनिया से मिले हैं, उनको इस मामले में एप्लीकेशन भी दी है। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम वाजिब है और होगा, करवाएंगे, आश्वस्त किया है उन्होंने। तो किसान, अब आपको बताऊं मैं कि उन्होंने आश्वस्त कर दिया, इधर में आके उनसे पूछ रहे हैं विभाग से, तो ये कह रहे हैं स्कीम मंजूर हो गई, अलाइनमेंट पास हो गया, लागू भी कर दिया। उधर विधायक साहब कह रहे हैं करवाएंगे, ये कह रहे हैं सारा ताना बुना बुन दिया, अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए हमने कोर्ट की शरण ली। हम कोर्ट में गए, हमने दावा लगाया। कोर्ट में कब गए थे आप? कोर्ट में गए जी, आपको एक्चुअल डेट नहीं, अंदाजे बता दूं आपको, जो दावा है ना, अंदाजा नहीं, हम बता देंगे आपको, मोटा मोटी महीना बता दो। नहीं जी, महीना नहीं हुआ है, 10-12 दिन हुए हैं इसमें। अच्छा, 10-12 दिन। हाँ, 10-12 दिन हुए। मतलब मार्च में गए आप? तो हाँ जी, जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसके अंदर फिर ज़्यादा आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अधिकारी भी आपको जो अधिकारियों को कोई साथ नहीं है, कोई भी साथ नहीं मिल रहा है। हम उनको उनकी कमियां गिना रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हो गया वो हो गया। मैं कह जी पहले ये था, एक्शन साहब से मेरी बात हुई, मैं कह जी पहले हमारा रकबा ऐसे था, पूरा चक एक पेड़ था, इसको चेंज क्यों कर दिया आपने, बंदा हटा दिया, तो धरातल पे वो चीज़ नहीं बदलनी थी। नहीं, एक सवाल हमारा बनता है, इसके पीछे आप मंशा क्या मानते हैं अधिकारियों की? इसमें अधिकारियों की मंशा नहीं है जी, इसके पीछे ये डबल गेम खेला गया है। इसमें कुछ 4-5 प्रभावशाली काश्तकार हैं हमारे ही चक्के, तो उन्होंने अपनी सहूलियत से मौके के प्रशासन का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ की है। विभाग ने उनकी एक एक सुनी है। उन 4 आदमी ने जो चीज़ बोली ना, उन 4 आदमियों को विभाग ने चक मान लिया पूरा। नहीं, आप प्रभावशाली काश्तकार बता रहे हो, हाँ उनके जी। पीछे फिर क्या मतलब हुआ? या तो कोई वो विधायक के हिसाब से है, विधायक के खास है, खास कैसे कैसे हो? अब ये भी आप मान के चलो, जो खास होगा उसी की सुनवाई होगी।
तो नहीं, आपका कहने का मतलब हाँ, सीधा सीधा यही है जी, यही है कि जो प्रभावशाली काश्तकार है वो हाँ, विधायक के आदमी। विधायक जी ने क्या किया है कि राजस्थान सरकार की सहमति से ये बंद हटवा दिया। जी। विधायक जी का काम इतना ही था, उन्होंने कर दिया। अंदर खाने इस्तेमाल विधायक जी का हुआ, हालांकि उनको मेरे हिसाब से उनको संज्ञान में भी नहीं ये चीज़ भी धरातल पे क्या हो गया। नहीं, आपने बताया विधायक जी को, उसके बाद में तो कोई हाँ, कार्रवाई- उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी, ये बात सही है। अच्छा, हफ्ताभर हो गया जो मेरे। किसान इससे छूटा हुआ रकबा है, प्रभावित है, वो कौन कौन से गांव से है? निनाण छानीबड़ी से ही मैं है या आपको और भी बताऊं, है? निनाण और छानी दोनों गांव से है। स्टार्टिंग में आपको लेके चलूं तो स्टार्टिंग में जी 3 बीघा जमीन है कुलदीप निहाल सिंह के नाम से, छिंपा है छानी जी, गांव से। जी, उसके बाद है जी बनवारी लाल जयलाल 6 बीघा जमीन है जी छानी बड़ी से। जी, उसके बाद है जी रामजी लाल वगैरह कसवा जाति जाट, ये भी छानी बड़ी से है। उसके बाद है जी फूली देवी वाइफ ऑफ राम सिंह 7.5 बीघा निनाण गांव से है। उसके बाद है जगदीश गोदारा बरवाड़ी से, जगदीश माईदन, उसके 7.5 बीघा है। उसके बाद है जी बदरुद्दीन, उनके 6 बीघा है, निनाण गांव से है। उसके बाद है शेर मोहम्मद, उनका 3 बीघा है, निनाण गांव से है। तो ये इतना रकबा ये है। इतना तो निनाण गांव से। हाँ, नहीं, ये निनाण लोग और छानी। छानी से ज्यादा है फिर इसका छानी मतलब? से ज़्यादा है। ये लोग अब आए हैं आपके साथ? हाँ है जी, सभी हैं, यही लोग हैं सभी हैं यही। जिनके तो चलो इनसे पूछ सिंचाई लेते का हैं। मामला। हाँ, कहाँ से हैं आप? छाने बड़ी से छानीबड़ी से। क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर आप? हम ये कहेंगे कि जो किले हमारे कटे हैं उनको जल्दी से जल्दी मिलाकर और इसका समाधान किया जाए। जो आपके साथ अन्याय हुआ है एक प्रकार हाँ। से, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसके पीछे आप क्या मंशा मानते हैं, क्या कमियां मानते हैं? डिपार्टमेंट की कमियां हैं या फिर कोई ये राजनीतिक कमियां कारण तो वो से? जाने, हमको क्या पता, किसान आदमी है, हम तो खेत में कमी देखते हैं जाकर के भी क्या कमी है आज खेत के अंदर। जी। कमी है ऑफिस की, हमको क्या पता भी क्या कमी है यहाँ पर। तो मेन प्रॉब्लम अब क्या आ रही है? आपका रकबा छोड़ दिया गया है, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है वो दर्शकों को बताएं। नुकसान तो जी जब 70 साल हो गया नहर के आए, और जब से हमारे मतलब पानी लग रहा है उन खेतों में, और वो अभी है जो मतलब उनको काटने की नौबत क्या है इसमें भी क्यों काटा गया है, ये हाँ, भी तो इसी की बताएं। नौबत क्या है काटने की? रकबा तो ठीक है, वो बस सीध मुख से मतलब वापिस अमर सिंह बराज से मिलाना, इतना ही काम था। जी, तो फिर किला काटने क्या नौबत है इसमें? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? श्री राम। आपका शुभ नाम? मोहनलाल मोहनलाल। कहाँ से? छानीबड़ी से। छानीबड़ी से। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सर मेरा खेत मुड़ के अंदर है, अच्छा, मतलब ये अलाइनमेंट चेंज हो गई, मतलब मोरी पहले आगे थी, उसके 4 किले वापस पीछे कर दिए। जी, उस जो अलाइनमेंट दी है उससे हमारा पानी नहीं लगेगा, हमारा खेत ऊंचा हो गया है, अच्छा, ऊंचाई पर हो गया। ऊंचाई पर बुरमे से पानी लगाना है, मुड़ के अंदर हम ये नई स्कीम से आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? अलाइनमेंट जो पहले थी वही होना चाहिए अलाइनमेंट, भाई उससे आपको फायदा होगा, फायदा होगा, पानी पूरे चक का लगेगा। फायदा, पूरे चक का फायदा होगा। पूरी चक को फायदा होगा। तो ये ऐसा क्यों किया गया होगा अधिकारियों द्वारा? इसके पीछे आप क्या मानते हैं कारण? कारण तो सब अधिकारियों को पता, जो काश्तकार जो पहले जो अगुवाई कर रहे थे उनको पता। क्या नहीं, किसी किसान के साथ कोई वार्ता हुई हो इस विषय में, उनकी कोई डिमांड हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो? भ्रष्टाचार का तो सब हम कह नहीं सकते, पर मैं तो सब खेती में तो कम जाता हूँ, मैं तो कोई जमीन है, मैं ठेके में, तो मैं तो बाकी इतनी पूरी में जानकारी नहीं है पूरी में इस बारे में। मतलब मेन मुझे बात है पता कि आपको पानी पूरा नहीं पानी लगता चलो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका शुभ नाम? रहीम। कहाँ से हो? निनान से। निनाण से। क्या कहेंगे इस प्रकरण पर? कहेंगे क्या फ़ायदा क्या हुआ? 7 साल तक वीरानी ज़मीन पड़ी है, पानी आया वो लग नहीं रहा। पहले ज़मीन काट ली, अब नाड़ा खाड़ा खेत में नहीं है, कहीं 10 फुट की बंधाई है, कहीं नहीं चाहिए, पानी लगेगा ही नहीं, फ़ायदा क्या है? तो पहले क्या होना वीरानी चाहिए? थे, क्या अब होना वीरानी चाहिए? है। जब होना कुछ नहीं है, जाके अलाइनमेंट देखो, जहाँ धरातल पर जाके देखो कि कहाँ से पानी लगेगा किसान के, कहाँ से पानी आएगा। पहले हम आप तो यही कह रहे हैं। पहले पूरा पानी आता था? पहले पूरा पानी आता था, पहले तो जमीन कट गई हमारी, अब नाड़ा खाड़ा दे दिया 15-15 किला दूर, 12-12 फुट की बंधाई हो गई, कहाँ से पानी आएगा हमारे? हम तो बिरानी है, पहले से बिरानी है पड़ी है, नाड़ा खुलाएगा, फायदा क्या हुआ हमारी? उल्टी यार नुकसान हुआ है आपको। नुकसान ही हुआ और क्या है? जमीन कट गई, उल्टी ऊपर से पानी नहीं आ रहा, जमीन में पानी नहीं आ रहा, पानी खुलने का फायदा क्या है? तो आपको लगता है आपका काम हो जाएगा? अब फिर तो रहे हैं, घूम रहे हैं, 2 महीने हो गए घूमते हुए, अगर होगा तो हो जाएगा। हम तो बैठे हैं यहाँ पे और कहाँ जाएंगे? नहीं तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन? और क्या, धरना प्रदर्शन ही करेंगे और क्या है? आपका शुभ नाम? राजेंद्र जी, तो राजेंद्र जी क्या कहेंगे? आप कौन से गांव से? निनाण से। निनाण से। तो बड़ी भारी परेशानी हो रही है किसानों को।
खाड़े को निवाण में गिर दिया 10 फुट नीचे। निवाण साइड के अंदर जमीन रह गई 10 फुट, किस्ताना की इस साइड की 10 फुट ऊंची। तो और जब इसका वहाँ पर- एक बात बताइए, इसका तो पहले कोई सर्वे होता होगा, सारी चीजें मुझे- देखी जाती होगी। मुझे नहीं पता भी सर्वे सर्वे वही कब किया होगा, नहीं पता ही है नहीं साहब, किसी को। या किसी का सर्वे को पता ही नहीं है। किसानों को अंधेरे में रखा हाँ, मतलब। हाँ, सर्वे कोई सर्वे किसने का तो पता ही करवा नहीं दी, है। कब हो गई किसी को पता ही मुझे नहीं। पता नहीं है सर इस बात का। किसने सर्वे करवाई, किसी को पता है? पूछ लो यहाँ पे किसको पता है सर्वे किसी कब को हुई पता नहीं है। किसको बताया सर्वे हुई है? कोई सर्वे नहीं है यही अच्छा तो इस प्रकार से यहाँ निनाण ग्राउंड पे कोई छानी नहीं के गया। आसपास के अमर सिंह ब्रांच के लोग कोई गया ही हैं नहीं, और टोटल इनका कागजों में अब सारा ऑफिस काम कर में अ, अनिल जी ये बिना ये किसी बताए कागज है, सर्वे ये वगैरह रकबा किया है, ऑफिस में टेबल पे पड़ा है, ये आपको पता है, जो लेवल दिखेगा किसानों इसको को क्या पता कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। ये तो सही है। हाँ तो पानी इन्होंने नहीं टेबल मिलने पे से बैठ के बना दिया। सारी व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित मनमर्जी हो चल गई। रही है, किसान पिछले परेशान 8-9 है साल से देख पानी रहे नहीं हैं मिलने से। कि तो यही ये साथ थे चक था, इनकी समस्या इसको तोड़ के और यहाँ के 300 में ले किसानों गए, ने अपनी समस्या बिना किसानों की बताई। सहमति मामला के, कोर्ट में भी चल फिर दबाव बना, गया है। फिर वापस तोड़ के ले आए, जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया गया, उसको 1 में डाल लेकिन दिया, 4 में डाल दिया, इतना अब घाल ये मेल कर रखा किसान इन्होंने, परेशान है मनमर्जी और कर रहे इनका हैं, कहना है किसी की कोई कि सुनवाई हमारा नहीं है। शिक्षित होते हुए भी हम आपको बरानी 3 जैसे का लग रहे हैं, उसके क्योंकि नीचे पानी तो नहीं 22 आएगा। तो बीघा पहले जमीन है। बरानी थे, आज भी फिर बरानी है। तो देखते हर एक रहिए नीचे राष्ट्रवादी रकबा संदेश ले लिया। लाइक कीजिए, ये सब्सक्राइब बात किसी को कीजिए। बचेगी? मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे तो आप मिलूंगा नए खड़ा 2 या समाचार 10 फुट साथ। मंदाई में जय उसके भारत। नीचे को लेकर प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट है जी सख्त 7A जोगीवाड़ा माइनर का, जी। जो 2017 में SC साहब के आदेश से बंदा लगवा के रुकवा दिया जी। और उसी को अभी करंट में 2/18 को ये खुलवाया गया है बंदा, राजस्थान सरकार के आदेश से पुनः बहाल किए गए हैं। अमर सिंह ब्रांच का। अमर सिंह ब्रांच का सख्त 7JGWA जी। उसको बहाल किया गया है। तो इसमें सीधी सी कहानी ये है कि ये पूरा रकबा था, बंदा लग गया, वापस खुल गया, तो धरातल पे तो कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होनी चाहिए थी, वही पर्चियाँ, वही अलाइनमेंट, वही रकबा होना चाहिए था। अब इस विभाग की कारस्तानी से इसमें से 40 बीघा रकबा काट दिया गया है। क्यों, इसका रीजन क्या बताएं? इसका रीज़न ये बताया, ये कम से कम एस्टीमेट में अपना खाड़ा पक्का कर सकें, इनका कम से कम खर्चा लगे। बस CAD की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कम से कम बेनिफिट, ये अपना बैलेंस बचाने के लिए ये किसानों का सरियाम नुकसान किया है। तो ये जिनका रकबा काट दिया गया है उनके साथ तो धोखा हुआ है। बिल्कुल धोखा है जी, बिना उनको बताए। आज से 9 साल पहले उनके एफिडेविट लिए गए थे सहमति के, भी आपका रकबा है वो सीमा पे पड़ता है, इधर 3 SPMR है और इधर है 7JGW, इसमें से किसी में भी आपको अगर ले जाएं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उस समय इन सभी काश्तकारों ने अपनी सहमति दी थी। तो इनका कहना ये था, मैं आपको बता दूं, तो उस एफिडेविट में यही लिखना था कि मैं निम्न काश्तकार हूँ 7JGWA का, मेरा रकबा 3 में भी पड़ता है और 7 में भी पड़ता है। नए पैलान के अनुसार अलाइनमेंट बनता है, तो मेरा रकबा 3 या 7 किसी में भी अगर लेके जाते हो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं होगी। इन्होंने किया क्या है, 3 को विलोपित कर दिया। 3 नंबर मोगा जो शेरपुरा माइनर का है, 3 SPMR, उसको गायब कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। इन्होंने किया क्या, उसको गायब करके उसका जो बचा हुआ रकबा था वो 4 SPMR में जोड़ दिया, 1 SPMR में जोड़ दिया और 7 JGWA में जोड़ दिया। अब वो जो एफिडेविट थे वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। उस किसान की सहमति यही थी, मेरे को 3 या 7 में से किसी में भी रखा जाए। इन्होंने ना तो 7 में रखा, ना रखा 3 में, ये अपनी मनमर्जी से उसको 1 में ले गए। तो अब जवाब क्या दे रहे हैं आपको अधिकारी? जवाब यही दे रहे हैं कि हमने जो करना था वो कर दिया, अलाइनमेंट बना दिया, स्कीम पास हो गई, लागू होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनका कहना ये है। किसान क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं कि हमारा जो रकबा कटा है वो तो 7 में रखो या 3 SPMR में रखो, हमें 1 में नहीं जाना है। ये है उनकी। आगे आप क्या कार्रवाई करोगे? आगे हमने जी दावा पेश किया है कोर्ट में, और करें क्या, हमने बहुत इनको कह लिया। अच्छा, कोर्ट में मामला विचाराधीन हाँ है। बिल्कुल चल रहा है जी, विचाराधीन है। तो इसको लेकर आप क्या किसी नेताओं से भी मिले हैं? मिले जी, मौके पे विधायक बलवान पुनिया से मिले हैं, उनको इस मामले में एप्लीकेशन भी दी है। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम वाजिब है और होगा, करवाएंगे, आश्वस्त किया है उन्होंने। तो किसान अब आपको बताऊं मैं कि उन्होंने आश्वस्त कर दिया, इधर में आके उनसे पूछ रहे हैं विभाग से, तो ये कह रहे हैं स्कीम मंजूर हो गई, अलाइनमेंट पास हो गया, लागू भी कर दिया। उधर विधायक साहब कह रहे हैं करवाएंगे, ये कह रहे हैं सारा ताना बुना बुन दिया, अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए हमने कोर्ट की शरण ली। हम कोर्ट में गए, हमने दावा लगाया। कोर्ट में कब गए थे आप? कोर्ट में गए जी, आपको एक्चुअल डेट नहीं, अंदाजे बता दो।
आपको जो दावा है ना, अंदाजा नहीं हम बता दें आपको, वही। मोटा मोटी महीना बता दो। नहीं जी, महीना नहीं हुआ है, 10-12 दिन हुए हैं इसमें। अच्छा 10-12 दिन हाँ 10-12 दिन हुए। मतलब मार्च में गए आप। तो हाँ जब जी, मार्च में। कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसके अंदर फिर ज्यादा आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अधिकारी भी आपको जो हाँ, रिजल्ट अधिकारियों नहीं को कोई देंगे तो साथ नहीं है, कोई भी साथ नहीं मिल रहा है। हम उनको उनकी कमियां गिना रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हो गया वो हो गया। मैं कह जी पहले ये था, एक्शन साहब से मेरी बात हुई, मैं कह जी पहले हमारा रकबा ऐसे था, पूरा चक एक पेड़ था, इसको चेंज क्यों कर दिया आपने, बंदा हटा दिया, तो धरातल पे वो चीज़ नहीं बदलनी थी। नहीं, एक सवाल हमारा बनता है, इसके पीछे आप मंशा क्या मानते हैं अधिकारियों की? इसमें अधिकारियों की मंशा नहीं है जी, इसके पीछे ये डबल गेम खेला गया है। इसमें कुछ 4-5 प्रभावशाली काश्तकार हैं हमारे ही चक्के, तो उन्होंने अपनी सहूलियत से मौके के प्रशासन का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ की है। विभाग ने उनकी एक एक सुनी है। उन 4 आदमी ने जो चीज़ बोली ना, उन 4 आदमियों को विभाग ने चक मान लिया पूरा। नहीं, आप प्रभावशाली काश्तकार बता रहे हो, हाँ उनके जी। पीछे फिर क्या मतलब हुआ? या तो कोई वो विधायक के हिसाब से है, विधायक के खास है, खास कैसे कैसे अब ये भी आप मान के चलो, जो खास होगा उसी की सुनवाई होगी। तो नहीं, आपका कहने का मतलब हाँ, सीधा सीधा यही है जी, यही है कि जो प्रभावशाली काश्तकार है वो हाँ, विधायक के आदमी। विधायक जी ने क्या किया है कि राजस्थान सरकार की सहमति से ये बंदा हटवा दिया। विधायक जी का काम इतना ही था, उन्होंने कर दिया। अंदर खाने इस्तेमाल विधायक जी का हुआ, हालांकि उनको मेरे हिसाब से उनको संज्ञान में भी नहीं ये चीज़ भी धरातल पे क्या हो गया। नहीं आपने बताया विधायक जी को, उसके बाद में तो कोई हाँ, कार्रवाई- उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी, ये बात सही है। अच्छा, हफ्ताभर हो गया जो मैंने। किसान इससे छूटा हुआ रकबा है, प्रभावित है, वो कौन कौन से गांव से है? निनाण छानीबड़ी से ही मैं है या आपको और भी बताऊं, है? निनाण और छानी दोनों गांव से है। स्टार्टिंग में आपको लेके चलूं तो स्टार्टिंग में जी 3 बीघा जमीन है कुलदीप निहाल सिंह के नाम से, छिंपा है छानी गांव से। जी उसके बाद है जी बनवारी लाल जयलाल 6 बीघा ज़मीन है जी छानी बड़ी से। उसके बाद है जी रामजी लाल वगैरह कसवा जाति जाट, ये भी छानी बड़ी से है। उसके बाद है जी फूली देवी वाइफ ऑफ राम सिंह 7.5 बीघा निनाण गांव से है। उसके बाद है जगदीश गोदारा बरवाड़ी से, जगदीश माईदन उसके 7.5 बीघा है। उसके बाद है जी बदरुद्दीन उनके 6 बीघा है, निनाण गांव से है। उसके बाद है शेर मोहम्मद उनका 3 बीघा है, निनाण गांव से। तो ये ये- इतना रकबा है। ये इतना तो निनाण गांव से। हाँ, नहीं ये निनाण लोग और छानी। छानी से ज्यादा है फिर इसका छानी से मतलब? ज़्यादा है। ये लोग अब आए हैं आपके साथ? हाँ है जी, सभी हैं, यही लोग हैं सभी हैं यही। जिनके तो चलो इनसे पूछ सिंचाई लेते का हैं। मामला। कहाँ से हैं आप? छाने बड़ी से छानीबड़ी से। क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर आप? हम ये कहेंगे कि जो किले हमारे कटे हैं उनको जल्दी से जल्दी मिलाकर और इसका समाधान किया जाए। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसके पीछे आप क्या मंशा मानते हैं, क्या कमियां मानते हैं? डिपार्टमेंट की कमियां हैं या फिर कोई ये राजनीतिक कमियां कारण तो वो से? जाने, हमको क्या पता, किसान आदमी है, हम तो खेत में कमी देखते हैं जा करके भी क्या कमी है आज खेत के अंदर। जी। कमी है ऑफिस की, हमको क्या पता भी क्या कमी है यहाँ पर। तो मेन प्रॉब्लम अब क्या आ रही है? आपका रकबा छोड़ दिया गया है, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है वो दर्शकों को बताएं। नुकसान तो जी जो 70 साल हो गया नहर के आए, और जब से हमारे मतलब पानी लग रहा है उन खेतों में, और वो अभी है जो मतलब उनको काटने की नौबत क्या है इसमें काटने क्यों की काटा नौबत- गया है, ये हाँ, भी इसी तो की बताएं। नौबत क्या है काटने की। रकबा तो ठीक है, वो बस सीध मुख से मतलब वापिस अमर सिंह बराज सिंह मिलाना इतना ही काम था। जी तो फिर किला काटने की क्या नौबत है इसमें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? श्री राम नाम है। श्री राम। आपका शुभ नाम? मोहनलाल मोहनलाल। कहाँ से? छानीबड़ी से। छानीबड़ी से। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सर मेरा खेत मुड़ के अंदर है, अच्छा, मतलब ये अलाइनमेंट चेंज हो गई, मतलब मोरी पहले आगे थी, उसके 4 किले वापस पीछे कर दिए। जी। उस जो अलाइनमेंट दी है उससे हमारा पानी नहीं लगेगा, हमारा खेत ऊंचा हो गया, अच्छा, ऊंचाई पर हो गया। ऊंचाई पर बरमे से पानी लगाना है, मुड़ के अंदर हम ये नई स्कीम से आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं अलाइनमेंट जो पहले थी वही होना चाहिए अलाइनमेंट, भाई? उससे आपको फायदा होगा, फायदा होगा, पानी पूरे चक्के लगेगा। फायदा, पूरे चक्के फायदा होगा। पूरी चक को फायदा होगा। तो ये ऐसा क्यों किया गया होगा अधिकारियों द्वारा? इसके पीछे आप क्या मानते हैं कारण? कारण तो सब अधिकारियों को पता, जो खासकर जो पहले जो अगुवाई कर रहे थे उनको पता। क्या नहीं, किसी किसान के साथ कोई वार्ता हुई हो इस विषय में, उनकी कोई डिमांड हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो? भ्रष्टाचार का तो सब हम कैसे ले सकते हैं, फिर मैं तो
सब खेती में तो कम जाता हूँ मैं, तो कोई ज़मीन है मैं ठेके में, तो मैं तो बाकी इतनी पूरी में जानकारी नहीं है पूरी में इस बारे में। मतलब मेन मुझे बात पता है कि है, आपको मतलब पानी पूरा नहीं पानी लगता चलो है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका शुभ नाम? रहीम। कहाँ से हो? निनान से निनान से। क्या कहेंगे इस प्रकरण पर? कहेंगे क्या फ़ायदा क्या हुआ? 7 साल तक बिरानी ज़मीन पड़ी है, पानी आया वो लग नहीं रहा। पहले ज़मीन काट ली, अब नाड़ा खाड़ा खेत में नहीं है, कहीं 10 फुट की बंदाई है, कहीं नहीं चाहिए, पानी लगेगा ही नहीं, फ़ायदा क्या है? तो पहले क्या होना बिरानी चाहिए? थे, क्या अभी होना बिरानी चाहिए? है। होना कुछ नहीं है, जाके अलाइनमेंट देखो, जहाँ धरातल पर जाके देखो कि कहाँ से पानी लगेगा किसान के, कहाँ से पानी आएगा। पहले हम आप तो यही कह रहे हैं। पहले पूरा पानी आता था, पहले पूरा पानी आता था, पहले तो जमीन कट गई हमारी, अब नाड़ा खाड़ा दे दिया 15-15 किला दूर, 12-12 फुट की बंदाई हो गई, कहाँ से पानी आएगा हमारे? हम तो बिरानी है, पहले से बिरानी है पड़ी है, नाड़ा खुलाएगा, फायदा क्या हुआ हमारे? उल्टी यार नुकसान हुआ है आप लोग। नुकसान ही हुआ है, और क्या है? जमीन कट गई, उल्टी ऊपर से पानी नहीं आ रहा, जमीन में पानी नहीं आ रहा, पानी खुलने का फायदा क्या है? तो आपको लगता है आपका काम हो जाएगा? अब फिर तो रहे हैं, घूम रहे हैं, 2 महीने हो गए घूमते हुए, अगर होगा तो हो जाएगा। हम तो बैठे हैं यहाँ पे, और कहाँ जाएंगे? नहीं तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन? और क्या, धरना प्रदर्शन ही करेंगे, और क्या है? आपका शुभ नाम? राजेंद्र जी, तो राजेंद्र जी, क्या कहेंगे? आप कौन से गांव से? निनाण से। निनान से। तो बड़ी भारी परेशानी हो रही है हाँ जी, किसानों को। इस खड़े को निवाण में गिर दिया 10 फुट नीचे, निवाण साइड के अंदर जमीन रह गई 10 फुट, किस्ताना की साइड की 10 फुट ऊंची। तो और जब इसका वहाँ पर एक बात बताइए, इसका तो पहले कोई सर्वे होता होगा, सारी नहीं, चीजें मुझे- देखी जाती होगी। मुझे नहीं पता अभी सर्वे सर्वे हुई कब कि या होगा, नहीं पता ही है नहीं साहब, किसी को। या किसी सर्वे- के सर्वे को पता ही नहीं है। किसानों को अंधेरे में रखा हाँ, मतलब। सर्वे कोई सर्वे किसने का तो पता ही करवा नहीं दी, है। कब हो गई, किसी को पता ही मुझे नहीं। पता नहीं है सर इस बात का। किसने सर्वे करवाई, किसी को पता है? पूछ लो यहाँ पे, किसको पता है सर्वे कब हुई है? किसको बताया सर्वे हुई है? कोई सर्वे नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार से यहाँ निनान ग्राउंड पे कोई के नहीं है। आसपास के मछली ब्रांच के लोग कोई गया ही हैं, नहीं, और टोटल इनका कागजों में अब सारा ऑफिस काम कर में अ, अनिल जी ये बिना ये किसी बताए कागज है, सर्वे ये वगैरह किया। रकबा है, ऑफिस में टेबल पे पड़ा है, ये आपको पता है, जो लेवल दिखेगा किसानों इसको को क्या पता कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। नहीं नहीं, ये तो सही है। हाँ, तो पानी इन्होंने नहीं टेबल मिलने पे से बैठ के बना दिया। सारी व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित मनमर्जी हो चल गई, रही है, किसान पिछले परेशान 8-9 है, साल से देख पानी रहे नहीं हैं मिलने से। कि तो यही ये साथ थे था, इनकी इसको समस्या, तोड़ के और यहाँ के 3 में ले किसानों गए, ने अपनी समस्या बिना किसानों की बताई, सहमति मामला के, कोर्ट में भी चल फिर दबाव बना, गया है, फिर वापस तोड़ के ले आए, जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया गया। 1 में डाल लेकिन दिया, 4 में डाल दिया, इतना अब ये किसान परेशान है, और इनका कहना है कि हमारा शिक्षित होते हुए भी हम बरानी जैसे लग रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं आएगा। तो पहले बरानी थे, आज भी फिर बरानी है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।